दे करके और इसी बीच ये जो हार आया है श्रीमान आदरणीय राकेश उर्फ दरोगा जी की धर्म पत्नी के कर कमलों द्वारा मेरा सम्मान किया गया। ये हार पहनाकर ईश्वर से कामना है दोनों ही लोगों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्गुरुदेव भगवान की रक्षा करें और हमेशा घर में खुशहाली बनी रहे, कभी कलह ना हो, क्योंकि जिस घर में लाखों रुपए हो कलह होती है तो वो उस घर में शांति नहीं होती है, और सद्बुद्धि होगी तो कलह होगी नहीं। हमेशा शुभ पॉजिटिव सोच ही आदमी को रखनी चाहिए इंसान को। अगर आप शुभ शुभ सोचेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, भाई ये 8 एक बात और बता दूं, ये 8 दिन जो आए हैं, 7 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार, इनमें 6 तो बहुत शुभ हैं और 7वां बहुत खतरनाक है शनिवार। अगर इसकी टेढ़ी नजर हो गई, और इसकी नजर तभी टेढ़ी होती है जब ये 6 तुमसे रुष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले घर में खुश रहने का एक ही उपाय है, एतवार यानी विश्वास। जिस घर में विश्वास होगा उस घर में शुभ हमेशा होगा ही। जब विश्वास है तो सोम तो होना ही है, और अगर शुभ शुभ है तो मंगल तो होना ही होना है। और अगर जब मंगल होगा तो बुद्धि तो सही रहनी चाहिए, और जब बुद्धि सही रहेगी तो गुरु भगवान अपने आप पधारेंगे, और जब गुरु भगवान अपने आप पधारेंगे तो फिर सुख तो सुख है ही। और अगर धोखे से भी एक भी चीज में गड़बड़ी हो गई तो शनिचर महाराज तैयार खड़े हैं। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, कंस ने उधर तो उग्रसेन को नीचे पटक दिया और अब स्वयं राजा बनकर राजगद्दी पे आसीन हो गया। कहने लगा आज से मेरे बताए हुए नियम यहाँ पे चलेंगे, और अन्याय की उसने हद कर दी। अब तो कंस बिल्कुल स्वतंत्र था। कहा भी गया है कि परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, करे सोई जो मन आवे सोई, ऐसा बताया है तुलसीदास जी ने। और जब दुष्ट को कोई पद दे दिया जाता है तो वो उसका दुरुपयोग अवश्य करता है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो कंस की मनमानी चल रही है, अब तो कोई अंकुश भी नहीं रहा। पिता का जो अंकुश था वो भी उसका खत्म हो गया। इधर महाराज जो कृष्ण को उसने नीचे पटक करके सिपाहियों को आदेश दिया, कहा मेरे बाप का सम्मान करो। तो उसके साथ के जो लोग थे वही दुष्ट लोग लेके आए, हाथों में जंजीरें लेकर के आए, और जंजीरों को डाल करके उग्रसेन और को लेकर के और मैया पवन रेखा को दोनों को जेल में डलवा दिया। धिक्कार है ऐसे दुष्ट बालक को जो अपने माँ बाप को अपनी जवानी के आवेश में आकर के और सम्मान नहीं करते। उनका पतन निश्चित है। खूब सोच लो, जिसके माँ बाप दुखी हैं वो संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसे संसार को खुश करने की जरूरत नहीं। उसका कोई बाल भी बांका टेढ़ा नहीं कर सकता। हमेशा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। यहां तक बताया है, भागवत में प्रमाण मिला, अगर बच्चा जवान होते ही अपने शरीर की खाल निकलवा करके उसकी जूतियां बना के माँ बाप को पहना दे, उनके एहसान से तभी उलट नहीं हो सकता। और तू जरा सी सेवा करता है, 1 महीने खिला लिया तो कहता छोटे के पास जाएगी, छोटे ने खिलाया बड़े के पास जाएगी। क्योंकि कभी कभी दुख होता है। लिखने वाले ने लिख दिया कि माँ की हर दुआ
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की आज्ञा कभी टाली नहीं जाती। यज्ञपति महाराज, और यूं तो पाल लेती है माँ 8-8 बच्चों को, पर 8 बेटों पर एक माँ पाली नहीं जाती। धिक्कार है, समय का अभाव है। कहने का आशय, अब तो कंस मनमानी करने लगा। कोई भी साधु दिखाई देता है उसको लाठी डंडे मार करके उसके कपड़े फाड़ करके भगा दिया जाता है। साधुओं का सम्मान चला गया। मंदिरों को मूर्ति तोड़ तोड़ करके वैश्या घर और मदरा घर बना दिया गया। मंदिरों में मांस बनने लगा, गायें काटी जाने लगी। बाहर कंस, अब तो अत्याचार बढ़ता ही चला गया और उसने अपने नए नियम लागू कर दिए। कैसे? टैक्सों में और में दे डाली सभी कमाई भी, इस पर भी बड़ा बकाया था, खाते में जमा न पाई थी। इतना अत्याचार हुआ, पृथ्वी मैया कहलाने लगी। मुनियों का टूटा मान व्रत, ऋषियों की रस्सी टूट गई, तपसी की पिसी लगी, पिसने योगी की गति टूट गई। कहने का आशय, अब तो उसका अत्याचार बढ़ता ही चला गया। मैया पृथ्वी गाय का रूप धारण करके परेशान हो गई, उससे ये अत्याचार सहन नहीं हुआ। जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जब जब इस धरती पर पाप हुआ है, तब तब परम परमात्मा ने ही अवतार लेकर के दुष्टों का हनन किया है और पाप खत्म किया है। लिख डाला, बताया है। कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, सिया राम हरे राजा राम हरे राधे श्याम हरे श्याम हरे। बताया है कि जब जब कोई दुष्ट इस मृतलोक पे अपनी नीचता दिखाता है, अत्याचार बढ़ाता है, धर्म के विपरीत कार्य करता है, जब जब धर्म पे आंच आती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उस दुष्ट का हनन अवश्य करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, बताया है तब तब हरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन युत पीरा, हरे राम
मेरे भगवत प्रेमियों, जब जब इस पृथ्वी पर कोई दुष्ट आता है उसका हनन करने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे बस की बात नहीं, आप जाओ सच्चिदानंद का ध्यान करो, उन्हीं के पास जाओ। पृथ्वी